श्री सीताराम भगवान की जय। प्रश्नोत्तर मणिमाला भाग 9 में आपका स्वागत है। गीता प्रश्न 8। गीता में भगवान ने कहा है अभय दैवी संपत्ति है और भय आसुरी संपत्ति। फिर दोनों भगवान के स्वरूप कैसे हुए? उत्तर, दैवी संपत्ति भी भगवान का स्वरूप है और आसुरी संपत्ति भी भगवान का स्वरूप है। अभय भी भगवान का स्वरूप है और भय भी भगवान का स्वरूप है। वास्तव में तत्व एक ही है, पर हमारी कामना भोगेच्छा के कारण दो विभाग हो जाते हैं। भगवान के विराट रूप में भयभीत भी दिखते हैं। भयभीत भी विराट स्वरूप का ही अंग है। तात्पर्य है कि भयभीत होने वाले भी भगवान हैं और जिनसे भयभीत हो रहे हैं वे भी भगवान हैं। मनुष्य सुख चाहता है, दुख नहीं चाहता, तभी दो विभाग हुए हैं। और शास्त्रों ने भी दो विभागों दैवी आसुरी, शुभ अशुभ, विहित निषिद्ध आदि का वर्णन किया है। भेद के मूल में भोगेच्छा ही है। संपूर्ण दुख, संताप, अनिष्ट आदि भोगेच्छा के कारण ही है। भोगेच्छा सर्वथा मिटने पर मोक्ष ही है। प्रश्न 9। भगवान में मन लगाना करण सापेक्ष साधन है, जिसमें योग भ्रष्ट होने की संभावना रहती है। फिर गीता में भक्त के द्वारा मन लगाने की बात क्यों आई है? उत्तर, वास्तव में भक्त स्वयं लगता है, मन नहीं लगाता। मन लगाकर स्वयं लगना करण सापेक्ष है, पर स्वयं लगकर मन स्वतः लग जाना करण निरपेक्ष है। भक्त मन लगाकर स्वयं नहीं लगता, वह स्वयं लगता है। मदभक्ता, फिर उसके मन बुद्धि इंद्रिया भी अपने आप लग जाते हैं। प्रश्न 10। गीता ने संसार को असत तो कहा है, पर रज्जु में सर्प की तरह अध्यस्त नहीं कहा है। इसका क्या कारण है? उत्तर, रस्सी में सर्प तो बोध होने के बाद नहीं दिखता, पर संसार बोध होने के बाद भी दिखता है। आसक्ति यानी दोष कर्ता में है, पर दिखती है संसार में। अपने राग के कारण ही रुपयों में आकर्षण यानी लोभ होता है। राग न रहने पर रुपयों तो वैसे ही रहते हैं, पर आकर्षण नहीं रहता। इसी तरह भोगों की आसक्ति न रहने पर संसार तो दिखता है, पर उसमें आकर्षण नहीं होता। वास्तव में संसार अध्यस्त नहीं है, प्रत्युत उसका संबंध अध्यस्त है। संसार आसक्त को भी दिखता है और विरक्त को भी, पर आसक्त को ठोस दिखता है, विरक्त को पोला। जो है नहीं पर दिखता है वह अध्यस्त होता है। परंतु संसार जैसा है वैसा ही दिखता है, पर उसका संबंध राग नहीं रहता। ज्ञानी महापुरुष को सोने की मुहर रूप से ही दिखती है, पत्थर रूप से नहीं दिखती, पर उसमें उसका राग नहीं होता। तात्पर्य है कि संसार की सत्ता बाधक नहीं है, प्रत्युत राग पूर्वक जोड़ा गया संबंध बाधक है। वैराग्य वस्तु की सत्ता का नाश नहीं करता, प्रत्युत राग का नाश करता है। राग पूर्वक संबंध बांधने वाला है। संसार दुखदायी नहीं है, उसका संबंध दुखदायी है।